और आइए आपको जरा बताते हैं पाकिस्तान में आज सवेरे से किस तरह से एक के बाद एक ड्रोन अटैक हो रहे हैं। पूरा पाकिस्तान मानिए दहल गया। ये देखिए जरा, इस नक्शे के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान पूरा दहला कैसे हुआ है। एक के बाद एक ड्रोन अटैक। पाकिस्तान के कितने शहर हैं जहां पर हो रहे हैं? गुजरावाला से शुरू कीजिए, ऊपर से गुजरावाला, लाहौर जो कि एक बहुत ही अहम शहर है, इसके बाद रावलपिंडी, बहावलपुर, उमरकोट, घोटकी, नसीराबाद, चकवाल, कराची, नरवाल, यानी पूरा का पूरा पाकिस्तान का अगर आप नक्शा देखें, ये पूरा नक्शा ये भरा हुआ है ड्रोन अटैक से, क्योंकि इतनी जगह पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। भारत ने सिर्फ इतना कहा है कि हमने लाहौर में अपना ड्रोन भेजकर वहां पर हमने एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। इसके अलावा भारत ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन आप देख रहे हैं कैसे एक एक करके सभी शहरों में पाकिस्तान में ड्रोन अटैक हो रहे हैं। यह बता रहा है कि पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। और जो बात भारत सरकार ने कही कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी पाकिस्तान में अटैक जारी रहेंगे। ये अटैक अगर होते रहे पाकिस्तान में, तो आप समझिए कि पाकिस्तान की हालत क्या होने वाली है। एक एक करके पाकिस्तान के जो शहर हैं वो दहल रहे हैं, चाहे उमरकोट, घोटकी, इनमें से कुछ तो वो हैं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा फिर से यहां पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। यानी कि एक तो आतंक के ठिकानों पर पहले भारत ने हमला किया, और अब पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट आर्मी इंस्टॉलेशन है, यानी कि आर्मी के जो बेस है, वहां पर फिर अटैक हो रहा है। अब जरा समझिए, गुजरावाला से लेकर अगर आप नरवाल तक देखिए, पाकिस्तान का पूरा नक्शा कवर हो जा रहा है इसमें। पूरा नक्शा पाकिस्तान का इसमें कवर हो जा रहा है। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं बचा है जहां पर ड्रोन अटैक ना हो रहे हो। हम अपने फाइटर जेट इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम अपने पायलट्स की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, हम ड्रोन अटैक कर रहे हैं। और ड्रोन के जरिए बहुत प्रीसाइज अटैक किया जा सकता है। चुनकर आप अपनी जगह को तय कर सकते हैं कि आपको कहां पर बम गिराना है। भारत ने ऐसा ही किया लाहौर में, जहां पर कि एयर डिफेंस सिस्टम है, वहां पर जाकर ड्रोन के जरिए बम गिरा दिया और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ये देखिए लाहौर में। इसके बाद रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम है। बताया जाता है कि क्रिकेट स्टेडियम के पास भी एक ड्रोन अटैक हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि पीएसएल के मैचेस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ रहा है। इसके बाद आप बहावलपुर देख रहे हैं। बहावलपुर में तो आतंक का बहुत बड़ा ठिकाना पहले से है। ऑपरेशन सिंदूर में भी बहावलपुर पर जो है वो अटैक किया गया था। उमरकोट में भी ऑपरेशन सिंदूर में अटैक हुआ, घोटकी में भी हुआ, नसीराबाद, चकवाल, कराची, नरवाल, ये बड़े बड़े शहर है पाकिस्तान के। अगर यहां पर ड्रोन आ रहे हैं और ड्रोन के जरिए अटैक हो रहा है, आप सोचिए पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही बर्बाद है। भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया, उससे पहले ही पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेल है। ये चाइनीज सिस्टम है, इसे कुछ पता नहीं चलता कि ड्रोन कहां से आ रहे हैं, फाइटर जेट कहां से आ रहे हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल है। ये इस बात का सबूत है कि हर शहर में ड्रोन आ रहे हैं, हर शहर में ड्रोन अटैक हो रहे हैं, और पाकिस्तान को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त जारी है, और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारत जो कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई मौका नहीं है। पाकिस्तान की सेना भी रो रही है, पाकिस्तान की सरकार भी रो रही है। और कल रात तो 15 ठिकानों पर पाकिस्तान ने कोशिश की कि भारत के वो अटैक करे, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सारी कोशिशों को नाकाम करके रख दिया। उसके उलट भारत ने अपने ड्रोन के जरिए लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। यह बड़ी खबर है। यह बड़ी खबर है कि कितने शहरों में पाकिस्तान में ड्रोन अटैक हुए हैं, और भारत ने कैसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हमलों से भारत को न सिर्फ बचाया, बल्कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह करके रख दिया। यह पाकिस्तान का नक्शा आज गवाही दे रहा है कि तबाही कितनी बड़ी हो रही है, तबाही कितनी भयानक हो रही है। और बड़ी खबर यह भी है कि कल रात को पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जैसी एक कोशिश की गई। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो भी भारत की तरह ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान ने भारत के 15 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हो कुछ नहीं पाया, हो कुछ भी नहीं पाया। अभी थोड़ी देर में हम आपको नक्शे के जरिए दिखाएंगे कि कौन से वो 15 ठिकाने थे जहां पर पाकिस्तान ने अटैक की कोशिश की थी। और पहली बार याद रखिएगा, S-400 जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका इस्तेमाल भारत ने किया है पाकिस्तान के खिलाफ। आंचल मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई। आंचल, न सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त हर शहर में सायरन की आवाजें आ रही हैं, और ये बता रही हैं कि पाकिस्तान में भारत के हमलों का खौफ कितना ज्यादा है। आज सवेरे से ड्रोन अटैक पाकिस्तान में चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मॉक ड्रिल यहाँ पर होने वाली थी भारत में, और सायरन जो है वो पाकिस्तान में लगातार बज रहे हैं। और जैसा कि वहाँ के लोग अब ये कह रहे हैं कि हम सोने के लिए तरस गए हैं, पता नहीं कहाँ से भारत जो है वो हमला कर देगा। इस तरह के वीडियो तमाम सोशल मीडिया पे वायरल है। हालांकि देखिए पाकिस्तान जो है अभी भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है। 15 ठिकानों पर भारत के उसने इसी तरीके से जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया गया है उसी तरीके से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई,
क्योंकि चाहे हम श्रीनगर की बात करें, पठानकोट की बात करें, तो देखिए इस तरह से जो हमारे सीज फायर का उल्लंघन है, जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पर भी लगातार उसका जो सीज फायर का उल्लंघन था वो चल रहा है। चाहे हम पंजाब की बात करें, पंजाब में भी देखिए रात गोलीबारी करने की कोशिश की थी, जिसमें देखिए एक जो पाकिस्तानी कह सकते हैं कि आतंकवादी था वो पकड़ा गया, गोलीबारी हुई और उसके बाद देखिए उसको कह सकते हैं कि मृत वो घोषित हो गया था। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ भी लगातार गोलीबारी जारी है। पूंछ एरिया की बात करें जो कि भारत का एरिया है, उस पर भी लगातार, चाहे हम मंदिरों की बात करें, गुरुद्वारों की बात करें, मस्जिदों की बात करें, वो सबूत दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एक तरफ तो कह रहा है कि उसको वो सरेंडर कर रहा है, दूसरी तरफ देखिए गोलीबारी करने से बाज नहीं आ रहा है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन करके सीमाओं पर अटैक करने पर जुटा हुआ है। लेकिन अगर संसद की हम बात करें, जो कि पाकिस्तान के संसद है, उनके तमाम जो सांसद हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो सबकी रक्षा करे और हम शांति बनाए रखने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शांति कहीं दिख नहीं रही है और यही कारण है कि देखिए यूरोपीय संघ ने भी इस पूरे आतंकी हमले की निंदा की है, आतंकियों को कटघरे में खड़े करने की बात की है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों पक्षों को बातचीत से देखिए समाधान निकालने की भी जरूरत है। यानी कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन अगर आगे इसमें कुछ बड़ा कुछ हो सकता है जिसमें आम नागरिकों को, दोनों देशों के नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में बातचीत का रास्ता निकालने की बात भी यहाँ पर यूरोपीय संघ ने की है। अभी देखना होगा कि क्या इसका असर जो है वो पाकिस्तान पर होता है, क्योंकि एक तरफ आप बातचीत की बात करते हो, सरेंडर करने की बात करते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप सीमाओं पर लगातार हमले कर रहे हो और यही कारण है कि अब पाकिस्तान में लगातार जो सेना की कार्रवाई है या यूं कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर है वो लगातार जारी है। लेकिन केवल भारत ही हमला नहीं कर रहा है, भारत के अलावा भी जो कि सूत्रों से लगातार जानकारी है कि जो जो पाकिस्तान के दुश्मन देश है, यानी कि जिसपे पाकिस्तान पहले अटैक करता रहा है, वो सब भी अब मिलकर पाकिस्तान को या यूं कह सकते कि बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक कहा। और तस्वीरें जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने इस्तेमाल किया है पहली बार, रूस से यह भारत को मिला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इसके बारे में नमित से और जानेंगे, लेकिन पहले निसार के पास चलते हैं। निसार, कल रात को 15 ऐसे ठिकाने हैं भारत के जहां पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कुछ ठिकाने थे जहां पर अटैक की कोशिश की गई थी कल रात के समय में। पाकिस्तान भी सोच रहा था कि वो भी ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक ऑपरेशन अंजाम दे देगा, लेकिन यह संभव हो नहीं पाया। जम्मू कश्मीर के कौन से इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी? और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि LOC पर जो फायरिंग इस वक्त चल रही है, कहां कहां पर इस वक्त नुकसान देखा गया है और क्या अब भी फायरिंग की आवाजें वहां पर आ रही हैं? फायरिंग क्या अब भी जारी है वहां पर? निसार जी बिल्कुल। फिलहाल अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो पाकिस्तान ख्वाब खरगोश में इस वक्त पूरी तरह से पूरी दुनिया के सामने उसका जो चेहरा बेनकाब हो गया है, पूरी तरह से जिस तरह से जो भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट बेस कैंपस है उनको तबाह कर दिया गया है, उनको जमीन बोस कर दिया गया है। तो उसी के आड़ में उसी का जुनून यहाँ पे जो जंगी जुनून पाकिस्तान के सर पे चढ़ा हुआ था। यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, जैसे कि नॉर्थ कश्मीर का जो उड़ी सेक्टर है, वहां पे भी जो कुपवारा सेक्टर है, मिचल सेक्टर है, या बुनियाद सेक्टर है, या गिंगल सेक्टर है, चुल्हा सेक्टर है, नॉर्थ कश्मीर में उन्होंने पिछले कई दिनों से वहां पे जिस तरह से कशीदगी को मजीद हवा देने की कोशिश की है। अगरचे जो उड़ी सेक्टर से ये इतलात फराम हो रही है कि वहां पे कल दिन से उड़ी के जो नस्ब से ज्यादा आबादी जो वहां से निकलकर जो बारामूला की तरफ चलने लगी है, क्योंकि वहां पे काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। लगभग तकरीबन जो मुकामी बस्ती वहां पे है उनको ज्यादा टारगेट बनाने की कोशिश पाकिस्तान बार बार कर रहा है। जिस तरह से जो वहां के जो फौजी छावनी है, जो फौजी कैंपस है, जो वहां पे जो बैंकर्स होते हैं, अगरचे उन तक जो पाकिस्तान की पहुंच कम होती है, लेकिन वहां की जो मुकामी आबादी है, ज्यादातर नोमैड्स लोग जो इन सरहद के करीब रहते हैं, वहां पे उनको ज्यादा टारगेट बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि जो अगर यहाँ पे जो चिनाब खिते की बात की जाए तो आज सुबह उन्होंने तकरीबन 11 बजे के करीब राजौरी में भी जिस तरह से सीज फायर वायलेशन किया, जिस दौरान 2
खवातीन के समेत वहाँ पे 4 अफराद जख्मी हो गए थे। अगरचे भारत की तरफ से उनको भरपूर यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से जो अपर रीचेस पाकिस्तान के होते हैं वहाँ पे उनको ज्यादा मौके फराहम होते हैं। लेकिन जिस तरह से जो अगर यहाँ पे जम्मू खिते की बात की जाए तो सांबा सेक्टर में, उसके बाद पुंछ में ज्यादातर वहाँ पे नुकसान देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे काफी तादाद में वहाँ पे तबाही हुई है। वहाँ के मुकामी लोगों के मकान जिस तरह से जो काफी खाकिस्तर हो गए हैं, पूरी तरह से वो छत भी उड़ गए हैं। वहाँ पे नस्ब से ज्यादा आबादी जो मुकामी लोग थे वहाँ के, उन्होंने या तो जो आर्मी के जो कैंपस होते हैं उनमें पनाह ली है, या उन्होंने जो जमीन के अंदर जो बंकर्स होते हैं कायम होते हैं वहाँ पे छुपने पे मजबूर हो गए। लेकिन अभी भी जिस तरह से जो एक बौखलाहट का शिकार पाकिस्तान साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो यहाँ की सिविलियन बस्ती को लगातार वो टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से जब से पहलगाम सानिया पेश आए, तो उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से कुठवा में ज्यादातर ऐसे वाकयात पेश आते थे। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, तो उसी वक्त ये मंसूबा बनाया गया कि कुठवा में तारबंदी और फेंसिंग भी लगाई जाए। उसके बाद वहां पे कम ऐसे वाकयात पेश आते हैं, बड़े कम चांसेस, बड़े कम मौके पाकिस्तान को फराहम होते हैं, या तो वहां पे घुसपैठ करने की कोशिश, या वो सीज फायर वॉयलेशन करते थे। लेकिन जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पे टंगडार में जिस तरह से जो वहां पे आर्मी का एक बहुत बड़ा ब्रिगेड कैंप है वहां पे, तो उसको टारगेट बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरह से जो अपर रीचेस वहां पे जो भारत के बिल्कुल जो वहां पे भारतीय सेना वहां पे तैनात थी, उन्होंने वापस उनको रिटेलिएट किया और उनको वापस भेजने पर मजबूर कर दिया। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पे हंगामी बुनियादों पर प्रशासन ने यह ऐलान किया है कि यहाँ पे जिस तरह से जो पूरी तरह से जो यहाँ डिप्टी कमिश्नर्स इन सरहदी इलाकों के हैं, उनको पूरी तरह से दिन का रिपोर्ट यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबमिट करना है, जो मुख्यमंत्री है उनको सबमिट करना है। पूरी तरह से यहाँ पे जिस तरह से जो कैंपस यहाँ पे हंगामी बुनियादों पर तैनात किए गए हैं, वहाँ पे पूरी तरह से सूरत हाल को मॉनिटर किया जाता है। हालांकि जिस तरह से पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि अगर वो जंगी जुनून उनके सर चढ़ा हुआ है, वो जंग का मैदान कश्मीर के इन सरहदी इलाकों को बनाना चाहता है। लेकिन हर तरफ से यही देखने को मिल रहा है कि वो नाकाम हो रहा है। 15 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर कल रात पाकिस्तान की तरफ से अटैक की कोशिश की गई थी, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया। अब जरा जल्दी से अपने स्क्रीन पर देखिए, ये वो 15 ठिकाने हैं। ये हैं वो 15 ठिकाने जहां पर भारत में अटैक की कोशिश की गई थी। जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में और गुजरात में। चार राज्यों के 15 ठिकाने जहां पर कोशिश पाकिस्तान ने की कि वो भी ऑपरेशन सिंदूर जैसे किसी ऑपरेशन को अंजाम दे देगा रात के वक्त। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो असली वाला है, वो नकली चाइनीज सिस्टम नहीं है पाकिस्तान वाला। और इसीलिए भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन 15 शहरों पर होने वाले अटैक को पहले ही टाल दिया। पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन, जो मिसाइल फायर किए गए, उन्हें खत्म कर दिया गया हवा में ही, यानी कि वो इन 15 ठिकानों तक पहुंच ही नहीं पाए। कोशिश तो की लेकिन पहुंच नहीं पाए, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इसके बीच में आ गया। नमित के पास में चल रहा हूं। नमित, सरकार की तरफ से स्वीकार किया गया है 15 ठिकानों को टारगेट किया गया था। पाकिस्तान भी सोच रहा था कि भारत जैसे किसी ऑपरेशन को वो अंजाम दे देगा, लेकिन पाकिस्तान भूल गया था कि भारत के पास असल वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइनीज वाला नहीं है। बिल्कुल विशाल, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि भारत और पाकिस्तान की जो सैन्य शक्ति हैं, जो अत्याधुनिक हथियार हैं, उसमें आखिर कितना डिफरेंट है। जहां पर हम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, जो कि उन्होंने चीन से लिया था HQ-9, उसकी जो रेंज है वो केवल 120 से 200 किलोमीटर की बताई जाती है, जिसमें 4 वेरिएंट होते हैं। वहीं अगर हम भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, जो कि भारत ने रशिया से लिया था, रूस से लिया था, उसकी जो रेंज है वो तकरीबन 40 किलोमीटर से शुरू होकर 400 किलोमीटर तक की दूरी पर वो वार कर सकता है। यही वजह है कि कल देर रात पाकिस्तान की तरफ से जो 15 भारत के ठिकानों को चिन्हित किया गया था, चाहे उसमें अमृतसर की बात करें, लुधियाना की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, यहां पर उन्होंने मिसाइल और ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की थी। लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल गया था कि इस समय विश्व के अंदर सबसे अत्याधुनिक जो मिसाइल सिस्टम है, जो कि वो भारत के पास है, एंटी रडार सिस्टम, उसी की वजह से S-400 सुदर्शन चक्र जिसका नाम रखा गया है, उसकी वजह से जो मिसाइल और ड्रोन के अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, उसको हवा में ही निस्तो नाबूद कर दिया भारतीय सेना की तरफ से। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जब भारत की तरफ से पाकिस्तान के भीतर घुसकर वहां पर अटैक कर दिया जाता है, लेकिन लाहौर में स्थित जो चाइना से खरीदा हुआ HQ-9 उनका रडार सिस्टम है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। लेकिन भारत के पास जो इस वक्त सबसे अत्याधुनिक जो रडार सिस्टम है उसकी बात करें तो वो
2007 में भारत ने लिया था। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो HQ-9 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 2001 में जो है वो चालू किया गया था। तो आप देखिए कि वो काफी पुराना हो चुका है। और चाइना का माल, आपको ये सुना भी होगा विशाल कहावत कि चाइना का माल ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। यही वजह है कि आर्मी की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई कि लाहौर के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का,